मध्य प्रदेश के हरदा शहर की शांत गलियों में लोग बस सोकर उठे ही थे। सामान्य जनजीवन चल रहा था, लेकिन अचानक हड़कंप मच गया। तनातन गाड़ियां आईं और एक युवक युवती को उठाकर ले गई। आखिर कैसे दिन दहाड़े हरदा की शांत गलियों में अपहरण हो जाता है? आखिर क्यों उस युवक और उसके साथ युवती को लोग उठाकर ले जाते हैं? यह अपहरण क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 4 जुलाई, वक्त सुबह 10 बजे, जगह हरदा, वारदात अपहरण। हरदा की छिपानेर रोड सुबह के 10 बजे थे। अभी तो दुकानें भी पूरी तरह से नहीं खुली थी। लोग घरों से निकलकर काम के लिए जा रहे थे। तभी युवक युवती भी कुछ काम से निकले थे। युवक मुंह बांधे हुआ था, युवती उसका हाथ पकड़कर चल रही थी। तभी एक ब्लैक कलर की कार उनसे थोड़ी दूर आकर रुकती है। युवक युवती को कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो फोन पर किसी से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक सफेद रंग की कार उनके पास आकर रुक जाती है। आनन फानन में कुछ नकाबपोश लोग दरवाजा खोलकर बाहर निकल आते हैं और युवक युवती डर कर भागने की कोशिश करते हैं। इधर ब्लैक कलर की कार से भी कुछ लोग निकलते हैं और दौड़कर युवक युवती को पकड़ लेते हैं। नकाबपोश बदमाश युवक को पकड़कर लाते हैं और कार में धकेल देते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो बदमाशों को रोक सके और फिर सभी लोग कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े सरेआम सरेराह युवक युवती के अपहरण से इलाके में हड़कंप मच गया। लोग दहशत में आ गए। पुलिस को भी सूचना मिल जाती है। पुलिस अलर्ट हो जाती है और तफ्तीश शुरू होती है। सवाल यही था कि वो युवक युवती कौन थे और किसने उनका अपहरण किया है। वीडियो की तस्दीक करने पे पता लगता है कि ये कपल दतिया का है और अभी हरदा में करीब 1 माह से ये लोग रह रहे थे। करीब 2-3 घंटे के अंदर हम अप्रोच कर लेते हैं कि कौन लोग इनको लेके गए हैं। उनसे हम पता लगता है कि एक पारिवारिक मैटर है। ये इन्हीं के परिवार के, लड़की के परिवार के लोग थे जो यहाँ पर आए हुए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, सुराग ढूंढ रही थी। इसी दौरान फुटेज में एक शख्स नजर आता है। ये था हरदा का ही रहने वाला भीम आर्मी का संभागीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह काशिप। महेंद्र काशिप अपहरणकर्ताओं की मदद करता दिखाई दे रहा है। पुलिस को जैसे एक अहम कड़ी हाथ लग चुकी थी, तत्काल महेंद्र को बुलाया जाता है। फिर जो खुलासा होता है वो हैरान कर देता है, पुलिस को भी चौंका देता है। क्योंकि पुलिस जिसे अपहरण का मामला मान रही थी, लोग जिससे दहशत में थे, वो कुछ और ही निकला। खतरनाक मोड़ तक आ पहुंची इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 1 महीने पहले। दतिया के एक छोटे से गांव में ही एक दूसरे के सामने आमने रहने वाले युवक युवती को आपस में प्यार हो जाता है। युवक युवती एक ही समाज के नहीं थे, लिहाजा परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों घर से भागने का फैसला कर लेते हैं। दिल्ली जाकर शादी की जाती है, मगर परिवार अपनाने को तैयार नहीं था। सभी कोशिशें नाकाम होने पर युवक युवती ने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया। करीब 20 दिन पहले युवक युवती दतिया से हरदा आ जाते हैं और यहाँ आकर रोजगार की तलाश करने लगते हैं। दोनों परिवार से छुपकर हरदा में रह रहे थे, लेकिन एक दिन युवती के परिवार को उनके हरदा में छिपे होने का पता चल जाता है और फिर वो हरदा आकर युवक युवती को दतिया ले जाने की कोशिश करते हैं। किडनैप वगैरह हमने नहीं किया, ये सब गलत फहमी है ना। ये लड़की के परिवार के लोग हैं, उसका कुछ प्रेम प्रसंग था बालिका का, है ना। हम लोकेशन के दौरान पुलिस द्वारा लोकेशन दी गई थी,
उस लोकेशन पे पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, अचानक रास्ते में मिल गए, वो हमको डर के भाग रहे थे, तो हमने उनको गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। बाकी ऐसा अन्यथा इसको न लें। नहीं, किडनैपिंग का कोई मामला नहीं है सर। और मैं हरदा आया था, मेरी बहन हरदा रह रही थी, वो घर से निकल करके आई थी, हमें ये जानकारी नहीं थी कहाँ है, तो हम हरदा में आए, उसके लेने के लिए आए और वो भगी तो हमने उसको बैठा लिया, बस और कुछ नहीं है। पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। पुलिस अपहरण का मामला मान चुकी थी और जैसे कि ये बात युवती के परिवार को लगी, तत्काल गाड़ियों का रुख थाने की तरफ कर दिया। जिस गाड़ी से अपहरण हुआ वो थाने आ जाती है और युवक युवतियों को गाड़ी से उतारा जाता है। जाते हम अपने घर वालों पे, सब नॉर्मल हो गया। और बोली वगैरह बनी नहीं थी। मेरा पारिवारिक मामला है, कोई किडनैपिंग का मामला नहीं है, इसको सलाह हुआ है। पुलिस पूछताछ करती है और पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस के मुताबिक अभी भी युवती अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। दोनों के बीच में शादी हो चुकी है, कानूनी रूप में शादी हो चुकी है, ये बात क्लियर है। और उनकी दिल्ली में शादी उन्होंने की थी। पहले इसमें एक गुम इंसान दर्ज था दतिया में, जिसको पेश कराया गया था इन लोगों में। तो लड़की ने तब ये कहा था कि हम अपने पति के साथ में रहना चाहते हैं, तो वो अपने पति के साथ, आज भी उसने यही बयान दिया है कि वो अपने पति के साथ में रहना चाहती है। भले ही मामला पारिवारिक हो, लेकिन अपराध तो हुआ। पुलिस ने 5 लोगों पर अपहरण और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। हरदा से सलीम शाह के साथ दतिया से निशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।